सुबह सुबह का टाइम था। आज का प्लान था सिंपल, बस राइड करनी है सिटी की भीड़ से दूर और माउंटेन की तरफ। व्यू इतना खूबसूरत था कि जहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। इसी के साथ हमने कर ली अपनी पैकिंग और निकलने लगे राइड पर। फिर उठाया अपना सामान और डाल दिया अपने बैग में, रख दिया अपनी स्कूटी पे सारा सामान और इसी के साथ कर ली थी सारी पैकिंग ख़त्म। और उसके बाद निकल रहे थे राइड पर। राइड हमारी हो गई थी स्टार्ट, तो निकलते हैं यहाँ से, तो दिखाते हैं आपको आगे का व्यू। और इसी के साथ हो गई हमारी आज की राइड स्टार्ट। राइड स्टार्ट करते ही जो हवा चल रही थी, क्या ही वाइब आ रही थी। और जैसे ही रोड ऊपर जा रही थी वैसे वैसे हवा और व्यूज़ दोनों चेंज होते जा रहे थे। हिल रोड कभी इजी नहीं होती। शार्प टर्न, स्टेप क्लिम्ब और अनप्रेडिक्टेबल वेदर, बट राइडर को असली सुकून भी यही मिलता है। और हर टर्न के बाद एक नया व्यू, और हर किलोमीटर के बाद एक अलग ही फीलिंग। और ड्रोन के साथ जब ऊपर देखा तो रास्ता भी मुश्किल था, मगर मंजिल से ज़्यादा सफ़र खूबसूरत लग रहा था। मगर पहाड़ों में एक सुकून ही अलग है, जितना ऊपर जाओ इतना करीब आ जाते हैं। ये हवा और ये खामोशी और ये रोड इंसान को सब कुछ भुला देती है। हर मोड़ पर एक नया नज़ारा था, हर नज़ारे में एक नई फीलिंग। शोर तो शहरों में होता है, पहाड़ों में तो असली सुकून मिलता है। सफ़र लंबा है मगर दिल को यही रास्ते पसंद है। कभी कभी बाइक सिर्फ चलती नहीं, इंसान को अंदर से आज़ाद कर देती है। ये पहाड़ जितने ये खूबसूरत हैं, सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। अगर आपको इनसे मिलना है तो इनके पास आना पड़ेगा, मगर ये नहीं आपके पास आएंगे। इसलिए घर से निकलो और इन वादियों के नज़ारे लो। सफ़र में मुश्किल ज़रूर आएगी, मगर उसके बाद जो सुकून मिलेगा ना, आप सब कुछ भूल जाओगे। यही तो है असली लाइफ, जितना दुख काटोगे एंड में उतना ही सुख मिलेगा। वैसे ही एक लाइफ है, जितना अपनी लाइफ में स्ट्रगल करोगे उतना ही ज़्यादा फल पाओगे। घर से निकलोगे तो चाहे जितना भी मुश्किल भी आए रास्ते में, अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाओगे। मगर अगर घर से ही नहीं निकलोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए घर से निकलो और मंजिल पाओ। अगर आपको भी इन पहाड़ों में इतना प्यारा सा व्यू देखना होगा तो ये घर पर नहीं दिखेंगे, आपको पहाड़ों में ही आना पड़ेगा और फिर देख पाओगे आप ये व्यू।
वाली साइड बहुत ज़्यादा गर्मी थी। फिर मैंने एक डिसीज़न ले लिया कि आज पहाड़ों की तरफ जाएं। जैसे ही मैं पहाड़ों में आया तो यहाँ पे मुझे इतना ज़्यादा सुकून मिला और मौसम भी इतना ज़्यादा खूबसूरत था कि मन ही नहीं कर रहा था वापस जाने के लिए। इसलिए मैंने पहले ही सामान अपना सारा साथ लाया था कैंपिंग के लिए, और आज मैं हो सकता है यहाँ पे ही मुझे कैंपिंग करना पड़े, इसलिए मैंने सामान अपना पहले से ही साथ में लाया था। बहुत ही मज़ा आ रहा था और इतना ज़्यादा अच्छा मौसम था, फील ही नहीं हो रहा था कि गर्मी। जब घर से निकला था तो इतनी ज़्यादा गर्मी और इतनी ज़्यादा धूप थी, बट जैसे ही यहाँ पहुँचा गर्मी भी दूर और धूप भी चली गई थी, मौसम भी ठंडा हो गया था और हवा भी इतनी तेज़ चल रही थी। जो मज़ा आ रहा था वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। फिर पहाड़ों के व्यू का एंजॉय करते करते मैं काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ गया था और अभी मुझे बहुत ज़्यादा ऊपर जाना था, जो कि टॉप में था, और आधे से ज़्यादा रास्ता भी मैंने कवर कर लिया हुआ था और आधा रास्ता भी मुझे कवर करना था। और रास्ते में काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोड भी रहा और वैसे वैसे मैं ऊपर जा रहा था, काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोड भी था, और वो सब चीज़ें पीछे छोड़ के मैं ऊपर पहाड़ों की तरफ जाता रहा। और जब से मैं नीचे से चला था कहीं भी मैंने रेस्ट नहीं ली थी। फिर मैंने सोचा क्यों ना जब अच्छा सा व्यू आएगा तो जहाँ एक रेस्ट ली जाए। तो फिर मुझे एक अच्छा सा पेड़ मिल गया था, वहाँ पे मैंने स्कूटी की अपनी पार्क साइड पर और मैंने लगाई यहाँ पे स्कूटी, और फिर मैं यहाँ रेस्ट के लिए रुक गया था। और यहाँ पे इतना प्यारा व्यू था, तो क्यों ना आपको ये व्यू भी दिखाया जाए, और मेरे पीछे आप चेक कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे रुक गया था रेस्ट के लिए, और फिर मैंने टाइम देखा तो शाम के 6 बज गए थे। फिर मैंने सोचा मुझे तो जल्दी जाना है, अब इतना लेट हो जाएंगे जितना यहाँ पे वेट करेंगे। तो फिर इसी के साथ मैंने व्यू का किया एंजॉय और रेस्ट भी ली थी। तो फिर मैं यहाँ से निकल गया था वापस ऊपर की तरफ से, क्योंकि अभी मुझे बहुत दूर जाना था और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था। तो इसी के साथ मैंने की गाड़ी स्टार्ट और मैं निकल पड़ा ऊपर की तरफ, और ऊपर का व्यू आप देख सकते हो। जैसे अब ऊपर पहुंचा तो बड़े बड़े पेड़ रास्ते में दिख रहे थे, जो देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। जितना भी मुझे थकान हो गई थी सब कुछ भूल गया था, मैं बस इन पेड़ों को ही देखता जा रहा था और ऊपर चलता जा रहा था। चलते चलते अब अपना सफ़र होने वाला था ख़त्म। मैं बहुत ही ज़्यादा ऊपर आ गया था, लास्ट में 2-3 किलोमीटर ही अब बचा हुआ है। बाकी मैंने सारा नीचे से ऊपर तक रोड कवर कर लिया हुआ था, और अभी जो मज़ा आ रहा था, इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था क्या ही बताऊं। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे इस जगह पे आके, और आप चेक कर सकते हो रास्ता भी इतना अच्छा था, और ऊपर जो महसूस हो रहा था बहुत ही अच्छा फील आ रहा था। जैसे ही मैं ऊपर पहुंचने वाला था और आगे से कुछ मुझे भेड़ बकरियों का झुंड दिख रहा था,
जो कि देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। एक लाइन में कैसे चल रहे हैं अजय जी। और इसी के साथ सूरज की लाइट भी वैसे आ रही थी पेड़ों के बीच में से, ऐसे लिश्क जैसे सूरज भी कर रहा था अपनी सनशाइन, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था शाम के टाइम में पेड़ों के बीच में से। और ये था मेरा आज का व्लॉग, जो कि उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।